Dear students, today I am going to explain the concept of decimal to hexadecimal. So how to convert any decimal number into hexadecimal I am going to explain. So before going to the concept, please subscribe my channel Anu Computer Education. So in future whatever the videos I am going to make, immediately you will get a notification regarding my new video. So in this we are going to discuss decimal to hexadecimal. So straight away I am going to the concept. So any problem you take, any example you take and convert it. So just I am explaining one concept. So I am writing the heading here. So what type of topic I am going to discuss now? Decimal. Okay, decimal to decimal से किसमें hexadecimal में convert करें, hexadecimal number. तो ये सिस्टम कन्वर्ट करना. तो पहले क्या समझ में आना आपको, कौन सा भी एग्जाम्पल. सो कौन सा भी एग्जाम्पल आप ले लो, क्या कन्वर्ट करना है. सपोज आई एम कन्वर्टिंग 4 to 8 10 को हेक्साडेसिमल में क्या होता, 16 में क्या होता. तो क्या करना मालूम है आपको, ऑलरेडी बिफोर वीडियो में बोला हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू ऑक्टल. सो और डेसिमल टू बाइनरी में, बट डेसिमल टू बाइनरी में कैसे एलसीएम विथ 2 से करो बोला, और डेसिमल विथ ऑक्टल में करे जब एलसीएम विथ 8 करे. अब कौन सा एलसीएम करना, सॉल्यूशन कैसा करना उसको, एलसीएम विथ 16. सो 428 को आप क्या करना, एलसीएम करना. किससे, 16 से एलसीएम करो. कितना, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32. सो 42 है, 16 3 जा 48 हो. ओके, सो 16 3 जा कितना होता, 8. ओके, नेक्स्ट 48 हो रहा. तो यहाँ पे 42 है, नहीं डिवाइड कर सकते ना अपन. क्या करना है यहाँ पे, 16 2 जा लिखना. 16 2 जा कितना होता, 32. और यहाँ पे कितना है, 42 है. 42 बोल तो 32 में से 42 निकल तो कितना बचा, अभी 10 बचा. तो ये इसका मतलब ये क्या हो गया, 108 हो गया. ये 8 को 10 ऐड है, ये पूरा वैल्यू 100. अब ये कितना होता, ओके 16 5 जा, देखो 16 6 जा चेक करो, 16 6 जा कितना होता, 36 है ना. 6 3 6 1 जा 6 9 है, 96. तो ये रहा. नेक्स्ट 16, ओके ना. अभी क्या हो गया, अरे 16 7 जा चेक करो, 16 7 जा कितना होता, 42 आ रहा. 8 से ओके 42 2 4, ये कितना हो गया, 7 1 जा 7 एंड ये 7 ये 11. तो 111 है. तो यहाँ पे उतना वैल्यू नहीं है अपन के पास. यहाँ पे कितना है, 108 है. तो ये 7 से नहीं कर सकते अपन, 6 से लेंगे. तो कितना हो रहा, 16 6 जा 96, 16 6 जा 96. मतलब यहाँ पे कितना है, 108 है. 108 में से अपन क्या निकालना, 96 निकालो. कितना आ रहा आपको, ये 8 में से 6 गए तो 2, 10 में से 1 गए तो 1, तो 12 आ रहा. मैं यहाँ पे 12 नहीं लिखना, क्यों मालूम है, वी आर कन्वर्टिंग हेक्साडेसिमल ना. हेक्साडेसिमल में क्या क्या नंबर्स रहता बोला, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F. ये डिजिट्स है ना हेक्साडेसिमल में. मैं पहले बोला A का मतलब 10 लेना, B का मतलब 11 लेना, C का मतलब 12 एंड D का मतलब 13, F का मतलब 14 एंड सॉरी E का मतलब 14, F का मतलब 15. तो अभी अपन को क्या है यहाँ पे 12 12 का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे C लिखना. तो यहाँ पे रिमाइंडर के जगह पे C लिखना. तो नंबर ना लिखना, 12 के तो लॉन्ग होता. 12 के जगह पे क्या लिखना, 12 का रिलेटेड का डिजिट अल्फाबेट कौन सा आ रहा है वो अल्फाबेट लिख देना. चलो हो गया. चलो नेक्स्ट 16 1 जा 16, 16 2 जा 32. एक ही बार डिवाइड कर सकते हैं. तो 16 2 जा 32 बोल तो 16 1 26 में से 16 निकालो, कितना आ रहा, 10 आ रहा. तो 10 का मतलब क्या लिख सकते हैं अपन, ये डिजिट लिखना. तो रिमाइंडर बचा क्या है यहाँ पे, ये लिखना. तो फर्दर डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं. तो नीचे से ऊपर लिखो, नीचे से ऊपर लिखो. तो आंसर क्या है, देयरफॉर 428 का डेसिमल नंबर इज इक्वलेंट, ओके हेक्साडेसिमल इज 1AC 16. सो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना. तो ऐसा अपन कौन सा भी प्रॉब्लम कर सकते हैं, समझ में आना. So what we have to do now, whatever the number which is given in the problem, so that number you divide with 16. So whatever the division you are doing, do it. If the number is divisible, you do it now. Whatever the leftover reminders are there, that reminders we have to write it here. So when you get any number less than 9, whatever the number you are getting, you write it. If it is crossing 9, so that 9, okay 10 or 11 or 12 or 13 or 14 or that related alphabet we have to write in place of reminder. Okay, so that we have to write. So write from bottom to top, so it will become its decimal equivalent value will be, okay, 16. So if you don't understand, I'll be explaining one more problem, so please concentrate on this problem.
So you take any problem and you can convert it. Suppose example, I'm taking one more example problem. So example like I'm taking 143 something I'm taking. So this is a decimal number. It's equivalent to what? Binary number in what? Hexadecimal number. So what we have to do now? क्या लेना है यहाँ पे 143 को करना है एलसीएम 143 एलसीएम करना. तो 143 का एलसीएम क्या है 16 से करना. तो 16 में जाता क्या? नहीं जाता. 16 में 16 टेबल मालूम है ना आपको 16 टेबल. बिकॉज बिफोर डूइंग एनीथिंग ये प्रॉब्लम किस में भी करना है तो आपको 16 टेबल पढ़ना है. तो 16 टेबल ओपन करके 16 6 जा कितना आता 96 आ रहा. ओके 16 से 9 जा कितना आता 144 है. 16 टेबल कंपल्सरी सीखना है आपको. 16 इंटू 9 कितना आ रहा देखो कितना होता है ये 54 है 4 5. सो 9 1 जा 9 ये कितना 14 144 आ रहा. तो ज़्यादा हो जा रहा. तो 16 9 जा नहीं कर सकते. 16 8 जा चेक करो. 16 8 जा क्या आता आपको ओके 16 इंटू 8 क्या होता बोलो ये कितना 48 8 4 ये 8 1 जा 8 12. सो 128. तो अपन क्या करें किस में जा रहा है कितना 16 8 जा रहा. 16 8 जा कितना आ रहा 128 आ रहा. पर मान यहाँ पे अपन को है कितना 143 में से 128 निकाले तो बचा क्या है चेक करो. ओके 143 को निकाला कितना आ रहा 15 आ रहा 15. तो 15 आ रहा. तो 15 को 15 नहीं लिखना ना यहाँ पे. 15 का मतलब क्या बोला मैं ए को क्या लिखना बोला 10 बी को क्या लिखना 11 सी को क्या लिखना बोला 12 डी को 13 ई को 14 एफ को 15. सो नंबर 15 आया और 15 एफ का मतलब 15 यहाँ पे लिखना. तो फर्दर 8 को डिवाइड कर सकते हैं 16 से नहीं. तो प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म हो गया. तो नीचे से ऊपर लिखना. नीचे से ऊपर क्या है सो देयरफॉर क्या लिखना 143 डेसिमल इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल इज 8f लिखना. ओके सो ये आपका प्रॉब्लम है. सो ऐसा अपन प्रॉब्लम करना. ओके प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल अनु कंप्यूटर एजुकेशन टू गेट एनी फ्यूचर फर्दर अपडेट्स. ओके